यही उम्र है, यही उम्र है जिनको अपने ऊंट का पता नहीं चलता था, मिंबर पे बैठे हुजूर की गुलामी क्या मिली, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बेशक हुजूर की गुलामी मिल गई। और एक बात और बता दूं, हुजूर के इश्क के लिए जुब्बा व दस्तार शर्त नहीं है। यह जरूरी नहीं है जो इमाम हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे, जो अल्लामा हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे। हुजूर का इश्क है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता है। वाह सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता है। ये जरूरी नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ मिंबर वालों, कभी नीचे वालों को गाली मत देना, कभी सुनने वालों को बुरा मत कहना। हम नहीं जानते इतनी बड़ी तादाद में क्या पता कौन ऐसा बैठा हो, जब दुनिया सो जाती हो वो रो के रात को अपने रब को मनाता। जानता है किसी को कोई नहीं जानता। जब दुनिया सो जाए तो किसके कनेक्शन दिल के खुदा से जुड़ते हो। कभी घमंड ना करना। अगर मस्जिद जाते हो तो सजदों पे घमंड नहीं, ज़कात देते हो तो अपनी खैरात पे घमंड नहीं, अगर नेक काम करते हो तो नेकी पे घमंड नहीं। कभी मत इतराना। तुम नहीं जानते रात में कितने ऐसे हैं जो छुप के इतनी बड़ी नेकी करते हो जो हमारे ख्याल में भी नहीं आती। और एक बात याद रखना, रब बड़ा करीब है, बड़ा करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि अगर वो चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक फाहिशा को जन्नत दे देता है। मगर तेरे दिल की क्या जो सोच है, तेरे दिल में क्या गुजर रहा है, वो बेहतर होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। यही उम्र है, गौर से सुनना। ऊंट नहीं मिलता था, हुजूर के गुलाम होकर मिंबर पे बैठे आवाज देके कहते इस्लाम की फौज लड़ रही है कई मील फासलों पर, महीनों की मसाफत थी। हजरत उमर कहते थे या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो, अगर पहाड़ पे न चढ़े तो हार जाओगे। लोग सन्नाटे में। उमर किससे बात कर रहे हैं? उमर किससे बात कर रहे हैं? मिंबर से उतर गए, कोई बात नहीं, आई गई बात हो गई। 1 महीने के बाद लश्कर पलट के आया। कितने दिन के बाद? सारे बोले कितने दिन के बाद? 1 महीने के बाद पलट करके आया। लोगों ने कहा करम है रब का और एहसान है उमर का। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ हम तो जंग हार जाते, वो तो उमर ने आवाज दे दी। कहा कब? का महीना हो गया। उमर ने कहा था या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो। कहा उमर ने यहां से कहा, हमें ऐसा लग रहा था हमारे कान के पास उमर बोल रहे। लोगों में चर्चे हो गए, अरे उमर मिंबर पे बैठ के मीलों दूर रात महीनों की मसाफत तक का देख ले रहे, देख नहीं बल्कि आवाज भी पहुंचा दे रहे। बात चलते चलते मक्का शरीफ आ गई। मक्का शरीफ में आपका एक दोस्त था जो अभी हालत कुफ्र में था। उसको पता चला कि उमर यार इतना बढ़ गया है कि यहाँ बैठे बैठे वो मीलों की मसाफत तक का देख लेता है, कई मील दूर अपनी आवाज पहुंचा देता है। मक्के से सफर करके मदीना शरीफ आया। आने के बाद का लोगों उमर कहाँ है, उमर कहाँ है? किसी ने कहा लहजा संभाल के बात कर, वो अमीरुल मोमिनीन है, जबान संभाल के बात कर, इस वक्त का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर। उसने कहा तुम्हारे लिए हुक्मरान होगा, मेरा तो यार लगता है, बचपन का साथी है, किधर मिलेगा उमर? कहा जाओ मस्जिद नबी चले जाओ। जब वो गया उमर, हजरत उमर मस्जिद से निकल रहे थे, उसने गले में हाथ डाला, कहने लगा यार उमर बता तो सही, कल भी तू था आज भी तू है, कल तेरा ऊंट गुम जाता था तो हम तलाश करके लाते थे, आज भी तू उमर है, यहाँ बैठे बैठे सुना के कई मील दूर तक का देख लेता है। आपने कहा तूने सच ही सुना है। उसने कहा था उमर बता तो सही, पहले भी तू था आज भी तू है, पहले तुझे नहीं दिखाई देता था, अब क्या बात है कि मीलों दूर का देख लेता है? उमर ने कहा था अरे सुन, जब तक तेरे यार थे कुछ नहीं देखते थे, जब से इनके यार हो गए ज़माना देखे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। यही उम्र है, बदलो अपने आप को यार, यही उम्र है। आधी दुनिया का बादशाह मकाम तहामा में पहुंचे, खड़े होकर रोने लगे, खड़े होकर रोने लगे। कौन रो रहा? आधी दुनिया का बादशाह। जब रोए ना, किसी ने कहा क्या बात है उमर, आधी दुनिया पे हुकूमत है, तेरा डर इतना कि शेर बकरी एक जगह पानी पीते, इतनी जुर्रत वाला उमर रो रहा है जिसके सामने रूम और कैसर थर थर कांप रहे।
वो रो रहा है, कहने लगे हाँ इस जमीन को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। कहा क्या? कहा एक दिन मैं इस जमीन पे अपने बाप के साथ आया था और 5 ऊंट मेरे बाप ने मेरे हाथ में दिए थे। कहा था इन्हें लाइन में लगा। कहते मैं 5 ऊंटों को लाइन में नहीं लगा पा रहा था। एक को आगे करता था, दूसरा पीछे हो जाता था, उसे आगे करता, तीसरा पीछे हो जाता। कहा 5 ऊंट एक लाइन में नहीं लग रहे थे। कहने लगे कल भी उम्र था, आज भी उम्र है। कल 5 ऊंट लाइन में नहीं थे, आज आधी दुनिया उम्र में लाइन में खड़ा कर दी। कर रो क्यों रो? कहने लगे मेरी कोई औकात ना थी, जो कुछ भी औकात मिली है ना ये हुजूर के नालैन के सदके में मिली। किस चीज पे घमंड है? जमीन, ये दौलत, ये जायदाद क्या है? ये कुछ भी नहीं। खुद सोचो, जाओ अपनी हवेली पे जाके देखना। अगर पुराने जमींदार हो ना तो कभी अपने दरवाजे पर निशान देखना, कितनी तख्तियां बदल गई हैं। तुम्हारे बाप से पहले तुम्हारे दादा के नाम की तख्ती थी, उससे पहले तुम्हारे परदादा की तख्ती, उससे पहले तुम्हारे लकड़दादा की तख्ती, उससे पहले झकड़दादा की तख्ती। आज तुम्हारे नाम की तख्ती है, कल तेरे बेटे के नाम की होगी, फिर वो छूटेगी, तेरे पोते के नाम की आएगी, फिर वो भी हटाई जाएगी, फिर पर पोते के नाम की लगेगी। मुझे बता हवेली वही रहेगी, तख्तियां बदलती रहेंगी। बोलो रहेंगी? तुम नहीं रहोगे, तख्तियां बदलती रहेंगी, हवेली वही रहेगी, जमीन वही रहेगी, मकान वही रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। फिर किस चीज पे अकड़ है? किस चीज का घमंड है? आज लोग कहते हैं कि भाई मेरे सामने कोई टिक सकता है, मेरे सामने कोई बैठ सकता है, थाने में जाऊं तो फला खड़ा हो जाता है। यह भी कोई वजूद है? ये भी कोई बात है कि तेरे आगे कोई नहीं टिकता? किसी ने कहा था बड़ा कौन है, तो किसी ने कहा बड़ा वो है जिसके आगे सारे छोटे लगे। एक अक्लमंद ने खड़े होकर कहा नहीं, बड़ा वो नहीं जिसके आगे सारे छोटे लगे, बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा ना समझे। वो सबसे बड़ा होता है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे। और वो कौन है? वो तेरे मेरे नबी की जात है। हाँ, वरना हकीकत तो ये थी तेरे आगे यूं है तबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में सवा नहीं बल्कि जिस्म में जान। अगर वो बोलने पे आ जाए तो बड़े बड़े अच्छे गूंगे नजर आते हैं। हाँ, उनकी फसाहत और बलागत के आगे किसी की जबान नहीं चलती थी, लेकिन कर्म करने पे आए। अल्लाह अकबर, अरब की गर्मी है, शिद्दत की दोपहरी है, तपती हुई धूप है, जमीन आग उगल रही है। अचानक एक खातून आई, इशारा किया, हुजूर साए से उठे, जाके उस खातून के पास खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक वो खातून बात करती रही। सहाबा इशारे कर रहे हैं, आका आ जाइए, तरगमी तेज की है, सरकार आ जाइए। हुजूर नहीं हटे अपनी जगह से जब तक वो औरत खुद नहीं चली गई। हजरत उमर करीब आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किससे बात कर रहे थे? जानते हैं ये पागल औरत है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। आका इससे आपने इतनी देर बात क्यों की है? आका ये तो दीवानी है, मेरे नबी के जुमले सुनना। आका ने कहा था उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे बात करने के लिए मोहम्मद दुनिया में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तू कहता तेरे आगे कोई नहीं टिकता? मेरे हुजूर ने कहा था जिसे कोई मुंह से नहीं लगाता उसे मुंह लगाने के लिए मैं आया। तो बड़ा वो नहीं जिसके आगे दुनिया छोटी लगे, बड़ा वो है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे, कोई छोटा ना लगे। तारीख पढ़ो ना आप, खुदा की कसम हुजूर ने। और एक बात याद रखिएगा, ये तारीख है और कायदा भी है। मौलाना तालिब साहब, ये कायदा भी है, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। ठीक है जी, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। बंदा खुद चोरी करे और कहे चोरी ना करो तो लोग कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। कोई गरीबों की जमीन पे कब्जा करे, उसे बेच बाच के हज करने जाए तो लोग मुंह पे कह देते सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कह देते ना मुंह पे। तो पता क्या चला कि पहले जात मनवाओ फिर बात मनवाओ, यानी बात का वजन जात से बनता है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जात कैसी भी हो उनकी बात करने लग जाए तो इज्जत वाली हो जाती है।
हर बात को वजनी बनाने के लिए जात अच्छा होना जरूरी है, लेकिन जात को अच्छा करने के लिए उनकी बात करना जरूरी है। हाँ, हुजूर की बातें करो तो कसम खुदा की कितने भी निकम्मे हो दुनिया तुम्हें इज्जत देने लगे। ये मेरे हुजूर की जात की बरकत है, उनके जिक्र की बरकत है। वरना कैरेक्टर के लिए, जिंदगी के लिए, अखलाक के लिए हुजूर ने पूरा ज़ाब्ता दिया। 40 साल तक अपनी जात मनवाई। कितने साल तक? जोर से 40 साल तक जात मनवाई और 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत फरमाया। इसी जगह पे कुछ लोग हमारे सुन्नी भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं उन्हें नबुव्वत 40 साल के बाद मिली थी। इन गधों से ये कह दो मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन। तुम 40 साल की बात करते हो, वो तो ये कहते मेरे नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार की जा रही थी। उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार हो रही थी, यानी आदम मिट्टी और पानी के बीच में जब पुतला बनाया जा रहा था, मैं तब भी नबी था। है बेवकूफ बनाते हैं, ये रोने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन किस अकीदे से बैठा है, लेकिन दिल दुखता है यार। सारी उम्मतें अपने नबी की तारीफ करने पे लगी है, एक हम हैं कि मीटर लिए घूम रहे हैं। हुजूर को ये आता, ये नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता। शर्म आनी चाहिए। रब ने क्या कहा कुरान में? फरमाया वअल्लमा कमा लम तकुन तालम। महबूब जो तुझे नहीं आता था वो हमने सिखा दिया, अब कमी क्या रह गई? इसी पे मोहर हज़रत ने लगाई और ये कहा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं आग लगे ऐसे लोगों को जो उम्मत को इस फितने में डाल रहे। हुजूर को ये आता था, ये नहीं आता था। हुजूर इसकी शफाअत करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। हाँ, यहां तक लिख दिया बदमाशों ने कि माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी भी नहीं बचा सकते। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। गैरत नहीं आती। जाओ किसी ईसाई से जाके कहो कि तुम्हारे ईसा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, तुम जिंदा बच के नहीं आ सकते हो। हाँ, जाओ जाके किसी भी ईसाई से कहना कि तुम्हारे नबी में ये नहीं था, वो नहीं था, टुकड़े करके भेजेगा। और तू हमारी मस्जिद में बैठ के हमारे सामने कहे माज़अल्लाह नबी को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, और हमारी कौम इस जमात में रिश्ते करे, उनकी बेटियां ले, उनको बेटियां दे। गैरत आनी चाहिए। याद रखिएगा डॉक्टर इकबाल ने जिम्मेदारी के साथ एक बात कहती थी और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। वाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। बेशक अभी आप ये शेर सुना और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हुजूर आए, कसम खुदा की औकात कुछ नहीं थी, हमारी औकात कुछ नहीं थी अगर हुजूर ना होते तो। कुछ भी नहीं थी। और सच पूछो इन उलमा से, जाओ किसी यहूदी की तारीख पढ़ो, ईसाई की तारीख पढ़ो, जिस उम्मत की चाहो तारीख पढ़ लो। अगर गुनाह कर देते थे या तो दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये फला गुनाहगार का दरवाजा है, या माथे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है। हुजूर आए, तुमने रातों में गुनाह किए लेकिन लिखा नहीं गया। तुमने रब को नाराज किया, तुम्हारी चौखट पे नहीं लिखा गया। तुमने रब की नाफरमानी की, तुम्हारे माथों पे न लिखा गया। जानते हो किस लिए? रब ने वादा किया है मा कान अल्लाहु महबूब मेरा वादा है जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। आज जो बच रहे हो ये तेरा करम नहीं है, ये मदीने वाले का कदम है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर का सदका है और हमारी कौम अंधी होती जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जाओ पकड़ के लाओ किसी भी नज्द की बदमाश औलाद को। चैलेंज है मेरा, हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तुम्हारे लिए तो बताओ।